TTM यानी ट्रेंडिंग टॉपिक्स के इस चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको सोशल नेटवर्क पर ट्रेंड करने वाली अलग अलग विषयों के वीडियो शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है आप सभी इस परिवार का समर्थन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण एशिया के हृदय में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में से एक नदी बहती है, सिंधु नदी। और इस जीवन रेखा को नियंत्रित करना केवल पानी के बारे में नहीं है, ये शक्ति, कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता के बारे में भी है। सिंधु जल संधि की कहानी में आपका स्वागत है, और यह भारत के लिए अभी भी क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। विश्व बैंक की मदद से 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि IWT ने सिंधु बेसिन की 6 नदियों को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित कर दिया। इस संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर नियंत्रण मिला। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब मिली, लेकिन भारत ने इन पर भी सीमित अधिकार बनाए रखे। लेकिन यहाँ वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, ये संधि कागज पर पाकिस्तान के लिए ज्यादा अनुकूल है, फिर भी भारत ने शांति, क्षेत्रीय नेतृत्व और दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इसका चतुराई से इस्तेमाल किया है। भारत के उत्तरी राज्यों के लिए जल सुरक्षा। इस संधि की बदौलत भारत के पास सिंधु नदी के कुल जल प्रवाह के 20% पर पूरा नियंत्रण है, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को पानी देता है। ये पानी सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। उक्त संधि यह सुनिश्चित करती है कि इन राज्यों को पूर्वी नदियों से निर्बाध जल प्रवाह मिलता रहे। पश्चिमी नदियों पर जलविद्युत क्षमता। हालांकि पाकिस्तान पश्चिमी नदियों को नियंत्रित करता है, लेकिन भारत के पास जलविद्युत और कृषि जैसे गैर उपभोग उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने के लिए कानूनी रूप से सुरक्षित अधिकार हैं। यह एक गेम चेंजर है। इस तरह की परियोजनाएं जैसे किशनगंगा जलविद्युत संयंत्र, रैटल जलविद्युत परियोजना, बघेलहार बांध हैं। इस बात का सबूत है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए कानूनी सीमाओं के भीतर संधि का लाभ उठा सकता है। ये सब संधि के नियमानुसार करना संभव होता है। भारत की कूटनीतिक परिपक्वता का प्रतीक। युद्धों और शत्रुतापूर्ण संबंधों के दौरान भी भारत ने कभी भी एक तरफा तरीके से संधि से पीछे नहीं हटा। ये भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को महत्व देता है। तब भी भारत की स्थिति ऊंची होने के बावजूद भी भारत के द्वारा कभी भी संधि के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। बार बार उकसावे के बावजूद संधि का पालन करने के भारत के फैसले ने विश्व मंच पर इसकी विश्वसनीयता हासिल की है। पाकिस्तान पर रणनीतिक लाभ। यहाँ एक रणनीतिक तथ्य है कि भारत के पास पाकिस्तान में पानी के प्रवाह की कुंजी है। ये संधि भारत को बुनियादी ढांचा बनाने और पानी के समय और प्रवाह को एक निश्चित सीमा तक विनियमित करने की अनुमति देती है। हालांकि भारत संधि का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन ये तकनीकी नियंत्रण उसे कूटनीतिक मामलों में एक मौन लेकिन शक्तिशाली लाभ देता है। एक कानूनी ढांचा जो तनाव को बढ़ने से रोकता है। दक्षिण एशिया जैसे अस्थिर क्षेत्र में सिंधु जल संधि एक दबाव वाल्व की तरह काम करती है। ये जल युद्धों की संभावनाओं को कम करता है। यह एक स्पष्ट संघर्ष समाधान तंत्र स्थापित करता है, जिसमें एक स्थायी सिंधु आयोग और विश्व बैंक मध्यस्थता शामिल है। इस ढांचे ने 6 दशकों से अधिक समय तक प्रत्यक्ष जल संबंधी संघर्ष को टालने में मदद की है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। निष्कर्ष। क्या भारत को संधि पर पुनर्विचार करना चाहिए? इस संदर्भ में कुछ लोग तर्क देते हैं कि भारत को सीमा पार आतंकवाद के प्रतिशोध में संधि को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बेहतर दृष्टिकोण है, संधि का उपयोग करना, न कि उसे त्यागना, भारत को बढ़त देता है। अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग करके, जल उपयोग को अनुकूलित करके और जल विद्युत परियोजनाओं में तेजी लाकर, भारत इस संधि को बिना अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के विकास और रणनीति के लिए एक उपकरण में बदल सकता है। सिंधु जल संधि भले ही 60 साल से ज्यादा पुरानी हो, लेकिन भारत के लिए इसकी प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ये सिर्फ पानी के बारे में नहीं है, ये समझदारी, इच्छाशक्ति और क्षेत्र के भविष्य के बारे में है। हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।